कभी किसी स्त्री की चुप्पी को उसकी हार मत समझना, क्योंकि जब वो टूटती है तो उसके दिल से निकली चीख सिर्फ उसका दिल नहीं जलाती, उससे शहर जलते हैं। बात तब की है जब तमिल साहित्य अपने शिखर पर था। संगम युग, काव्य, दर्शन और कथा के उस अद्भुत संगम में जन्मी एक कहानी जो आज भी एक आँच की तरह जीवित है। इस काव्य का नाम है शिल्पाधिकारम, तमिल साहित्य का एक महाकाव्य जो दूसरी सदी ईस्वी का माना जाता है। जो भी इस कहानी से गुजरता है उसके लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये बन जाती है एक पहचान, एक स्त्री की जिसका नाम था कन्नगी। उस समय एक नगर था पुहार। वहीं रहते थे एक समुद्री व्यापारी और नाविक माणिकन। उनके कुल की एकमात्र संतान थी कन्नगी। उसकी सुंदरता, उसकी आंखों में झलकती दृढ़ता और उसकी सहजता, इन सब में एक शांति थी। जब कन्नगी विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कोवालन नाम के एक व्यापारी से हुआ, जो एक समृद्ध समुद्री व्यापारी कुल से था। विवाह के शुरुआती वर्ष वैसे ही बीते जैसे किसी भी नवयुगल के बीतते हैं। देखने में सब कुछ ठीक ही था, धन था, यश था और समाज की नजरों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है जब सब कुछ ठीक ठाक लगने लगे। कोवलन व्यापार के सिलसिले में देश विदेश घूमता रहता और कन्नगी वो घर पर रहती, उसकी प्रतीक्षा करती, चुपचाप, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। एक यात्रा के दौरान कोवलन की भेंट हुई माधवी नाम की एक नृत्यांगना से। वो रूपवती थी, नृत्य संगीत की जानकार थी। धीरे धीरे कोवलन को उसके आकर्षण ने बांध लिया। वो माधवी की तरफ खिंचता चला गया और भूल गया अपना घर बार और अपनी पत्नी। और कन्नगी वो वही थी, अपने घर में, रोज उसी चौखट पर उसी नजरों से दरवाजे की ओर देखती, जैसे कोई लौटकर आएगा। कभी कभी सवाल करती, लेकिन खुद से ही। फिर एक दिन उसे कोवलन और माधवी के बारे में पता चला। जिसे अब तक पति की प्रतीक्षा थी, उस पर यह बात बिजली बनकर गिरी। वो टूट कर बिखर गई, पर शोर नहीं मचाया, उम्मीद रखी। समय बीता और कोवलन को एक दिन अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब वो अपना सब कुछ लुटा चुका था, धन, संपत्ति, मान मर्यादा, तब वो कन्नगी के पास लौटा, उससे क्षमा मांगी। और कन्नगी, उन्होंने बिना किसी प्रश्न के उसे अपना लिया। अब उनके पास ना घर था ना दौलत, जीवन फिर से शुरू करना था। नया शहर चुना गया, मदुरई। पर शुरुआत के लिए भी कुछ चाहिए होता है। कन्नगी के पास एक ही चीज थी, उसकी पायल, वो जिसमें कीमती मणिक जड़े थे। उसने एक पायल उतार कर कोवलन को दे दी, बेचने के लिए। कोवलन एक पायल को लेकर बाजार गया उसे बेचने के लिए, लेकिन उसकी वेशभूषा और हालत देखकर सुनार को उस पर संदेह हुआ। उसी समय राजमहल से खबर आई कि रानी की पायल चोरी हो चुकी है। सुनार को लगा कि यह वही चोर है। बिना जांच के उसने कोवलन को गिरफ्तार करवा दिया। उसे राजमहल में पेश किया गया। पांड्य राजा ने बिना सत्यता की पुष्टि किए केवल एक सुनार की बात मानकर कोवलन को मृत्युदंड सुना दिया। जब कन्नगी को यह समाचार मिला तो उसका रोष 7वें आसमान को पार कर गया। इतने वर्षों से मन में दबे आंसुओं ने क्रोध का रूप ले लिया। वो तुरंत राजमहल की ओर चल पड़ी, खुले बाल, गंभीर भाव, हाथ में पायल, जैसे खुद चंडी देवी न्याय करने निकली हो। महल में पहुंचकर वो चिल्लाई नहीं, न्याय नहीं मांगा, बस एक काम किया। उसने पायल को जमीन पर दे मारा और पायल टूट गई और उससे मणिक निकलकर राजा के पास जा गिरे। वहां खड़ी पूरी सभा स्तब्ध थी, क्योंकि सबको राजा की भूल का एहसास हुआ। उस पायल में मोती नहीं, मणिक जड़े थे, जबकि रानी की पायल में केवल मोती थे।
न्याय की नगरी मदुरई में अन्याय हुआ, वो भी राजा से। न्याय का प्रतीक राजदंड उस दिन ढह गया और राजा देखता रह गया। उससे अन्याय हुआ, वो ये कैसे सहन कर सकता था? ग्लानि और अपराध बोध में उसने अपनी जान ले ली। कन्नगी ने अपने पति को निर्दोष तो सिद्ध कर दिया था, पर वो उसे जीवित थोड़ी कर सकती थी। उस पीड़ा और अन्याय से उपजा उसका आक्रोश अब किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं था, वो पूरे समाज, पूरे तंत्र के विरुद्ध था, जिसने बिना प्रमाण के न्याय की हत्या कर दी। कन्नगी एक स्त्री थी, पर उस दिन वो काल बन गई। कहते हैं उस दिन कन्नगी के आंसू मदुरई पर आग बनकर बरसे। उसके आक्रोश ने एक प्रचंड ज्वाला का रूप ले लिया, जिसकी चपेट में पूरा मदुरई शहर आ गया और कन्नगी की पीड़ा पूरे नगर को भस्म कर गई। कोई उसे रोक नहीं पाया। अंततः स्वयं देवी मीनाक्षी को आना पड़ा अपने शहर को बचाने, कन्नगी को शांत कराने। उसके संताप ने देवताओं तक को डरा दिया। इसके बाद कन्नगी एक प्रतीक बन गई, न्याय की, प्रतिकार की और स्त्री के भीतर छिपे उस उग्र रूप की जिसे जगाना आसान नहीं, पर जाग जाए तो सहन कर पाना भी संभव नहीं। कई जनश्रुतियां बताती हैं कि मदुरई के जलने के बाद कन्नगी दक्षिण की ओर चली गई। केरल के कुछ भागों में और श्रीलंका के पूर्वी तटों पर उन्होंने यात्रा की। वहां के गांवों में आज भी उनकी स्मृतियों के पर्व मनाए जाते हैं। कहते हैं कि एक दिन एक गांव में जब लोगों ने उन्हें अजनबी समझकर डराना शुरू किया, तब उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, जिनके तेज को कोई सहन नहीं कर पाया। पर सभी उस दिन साक्षी बने कन्नगी के जाने का। वो स्वर्ग चली गई। श्रीलंका में उन्हें पीतनी देवी कहा जाता है, तमिलनाडु में कन्नगी अम्मन और केरल में कुंगुर भगवती के नाम से पूजा जाता है। पर जो नाम उस व्यक्तित्व पर सबसे ठीक बैठता है वो शायद है एक नारी, जिसे समझने में सदियां लग गई। कन्नगी कोई देवी नहीं थी जब ये कथा शुरू हुई, बस एक साधारण सी लड़की थी जिसने अपने जीवन में प्रेम किया, धोखा सहा और अकेलापन जिया। पर जब अन्याय की रेखा उसके अस्तित्व तक को छू गई तो वह प्रतीक बन गई। एक प्रतीक जो आज भी ये कहता है कि अन्याय चाहे जितना मौन हो, उसकी प्रतिक्रिया कभी चुप नहीं होती। किसी कहानी को अगर सदियों तक याद रखा जाए तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, वो एक जीती जाती स्मृति बन जाती है, इतिहास और लोक विश्वास के बीच झूलती हुई। तमिल साहित्य के विशाल आकाश में किसी तारे की तरह चमकता है शिल्पाधिकारम। दूसरी सदी ईस्वी का ये महाकाव्य केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कालखंड की धड़कन है। लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक प्रश्न हमेशा जुड़ा रहता है कि क्या ये सच में किसी कवि की कल्पना मात्र है, उसके शब्दों की उपज है, या किसी स्त्री के जीवन की सच्ची गवाही। जो भी इसे पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि ये किसी राजकुमारी की प्रेम गाथा नहीं है, बल्कि एक साधारण सी स्त्री की असाधारण सी आवाज है। कन्नगी की कहानी उसकी आंखों में बसी वो चुप्पी है जो एक दिन आकाश को भी जला देती है। कई विद्वान कहते हैं कि शिल्पाधिकारम इतिहास नहीं साहित्य है, परंतु दक्षिण भारत के गांवों में, मंदिरों में, लोक गीतों में आज भी कन्नगी की स्मृति जीवित है। उसका रोष, उसका प्रतिकार, उसकी यात्रा सिर्फ पन्नों में नहीं, लोगों की स्मृतियों में है। क्या कल्पना इतनी सजीव हो सकती है? कुछ अनुयायी मानते हैं कि कन्नगी केवल एक पात्र नहीं थी, वो किसी समय में जीती जागती स्त्री थी जिसके साथ अन्याय हुआ और जिसने अपने आक्रोश से एक पूरी राजधानी को राख कर दिया। और ये ग्रंथ वही बिंदु है जहां साहित्य और इतिहास एक दूसरे को छूते हैं, जहां कल्पना भी अनुभव बन जाती है। शायद यही कारण है कि इतने वर्ष बीतने के बाद भी कन्नगी न सिर्फ एक नायिका बल्कि एक प्रतीक बनी रही, और शिल्पाधिकारम न सिर्फ एक महाकाव्य बल्कि एक चेतावनी बन गया। चेतावनी कि क्रोध था उसका पर स्वार्थ नहीं, प्रतिशोध था पर अंधा नहीं। न्याय वो ज्वाला है जो पल पल धधकती है, पर जब फटती है तो शहर नहीं, सभ्यताएं जल जाती हैं। जय श्री राम सभी को। अगर आपको कन्नगी की ये कहानी अच्छी लगी
तो यकीन मानिए ऐसी कई और कथाएं हैं जो सदियों से हमारे कल्चर का पार्ट रही हैं, पर हमारी आज की जनरेशन उन्हें भूलती जा रही है। इसलिए अब से हर मंडे को हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उन्हीं भूली बिसरी लोक कथाओं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रीजनल स्टोरीज और महाकाव्यों के उन पहलुओं पर जो अब कम पहचाने जाते हैं, लेकिन वो उतनी ही गहराई से गुथे गए हैं जितना कि गहरा हमारा इतिहास और इसकी धरोहर है। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं, कोई लोक कथा, कोई देवी देवता या फिर ऐसी ही कोई भूली हुई कहानी जिस पर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। हालांकि आने वाली 5 वीडियोस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, पर अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद ज़रूर हम आपके सुझावों पर कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे। जय श्री राम।